हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे हमारा एक नया अध्याय। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये अध्याय है अध्याय 11। ठीक है, इसका नाम है समुद्र तटीय वृक्ष। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय। आइए बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नया पाठ। देखिए, सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। देखो क्या है बच्चों। आप जानते हैं कि हमें स्वच्छ हवा एवं वातावरण पेड़ पौधों के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। आइए इस पाठ में समुद्र तटीय वृक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे इस अध्याय में हमें समुद्र तटीय वृक्षों के बारे में बताया जाएगा, उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। यहाँ देखिए, ये शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। समुद्र तट के बारे में जानकारी, दृश्य अवलोकन, सामान्य ज्ञान वृद्धि। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगी। आइए शुरू करें। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ये एक प्रकार का पत्र है। ठीक है, देखो यहाँ पे किससे लिखा जा रहा है। देखिए, प्रिय राजेश, सदा खुश रहो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये राजेश को लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। यह हैरानी की बात जरूर है कि फोन के इस दौर में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, पिछले हफ्ते जब तुमसे फोन पर बात हुई थी, पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई है जो कि देखिए राजेश को लिख रहा है। ठीक है, सदा खुश हो सकता है उनके बड़े भाई हो या फिर पिता हो। ठीक है, हो सकता है। अब देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि मैं कुशलता पूर्वक हूँ, और कहते हैं कि ये हैरानी जो है जानकर बहुत खुशी होगी। देखिए, कहते हैं कि वो इस फोन के जमाने में जो है वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, और बच्चों कहते हैं कि जो है ना राजेश, इसको पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी समझ है। ठीक है, देखिए, लिखी लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित और ध्यान में रहती हैं। इसलिए समुद्र तटीय वृक्ष के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तो बच्चों समझ आए। देखिए, यहाँ पे राजेश को ये पत्र लिखा जा रहा है समुद्र तटीय वृक्षों के बारे में बताने के लिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए समुद्र तट कितना सुंदर दृश्य है ना। देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे देखो पानी है, पेड़ है ना, नारियल की। अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या बताया जा रहा है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, दवाइयों, निवास इत्यादि के प्रमुख स्रोत हैं, है ना बच्चों। ये सारी चीजें हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। मानव की तरह ही वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप जानकारी इन्होंने बताना शुरू कर दिया। कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि मानव की तरह, देखिए हर जगह की मानव भी अलग अलग होते हैं। देखिए अलग अलग यानी कि उनकी बोलचाल अलग होती है, पहनावा अलग होता है, रहन सहन अलग होता है ना। उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं बच्चों, उनका वातावरण, देखिए उनकी जो बच्चों आकृति होती है, सब भी अलग अलग होता है। ठीक है, उनके प्रयोग में भी अंतर होता है। ठीक है, आइए अब देखो इसके बारे में कुछ और नई बातें। पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ जहां नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानी क्षेत्रों के पेड़ों की ऊंचाई बहुत साधारण एवं चौड़ाई बहुत अधिक होती है। तो बच्चों समझ आया कि यहाँ पे जो पर्वतीय वाले पेड़ होते हैं बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में वहां पे पेड़ कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, और जो समतल होते हैं वहां पे पेड़ कैसे होते हैं, वो साधारण ऊंचाई वाले होते हैं, लेकिन बहुत ही चौड़े होते हैं। ठीक है, समुद्र तटीय वृक्षों की अपनी अलग ही विशेषताएं होती हैं। यहाँ प्राय सभी वृक्ष ताड़ प्रजाति के ही होते हैं। कैसे बच्चों, यहाँ पे ताड़ प्रजाति के। ठीक है, ये वृक्ष ऊंचे और छरहरे होते हैं। कैसे बच्चों, छरहरे होते हैं। ठीक है, इनका तना सीधा, मजबूत और शाखा विहीन होता है। यानी कि बच्चों देख रहे हैं, इसमें देखिए ये वृक्ष देखो कैसे एकदम सीधा खड़ा है, इसमें कोई शाखा नहीं है ना, इसमें कोई शाखा नहीं है, मजबूत भी है और कैसा है, शाखा विहीन। ठीक है, इसमें इनमें नारियल, सुपारी, खजूर और पनई ताड़ के पेड़ प्रमुख हैं। ठीक है, ये पेड़ बच्चों प्रमुख जो कि तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, कौन से, नारियल, सुपारी, खजूर और पनई। ठीक है, अब देखिए आगे, ये बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि ठीक है, आप अगर कभी भी किसी भी तटीय इलाके में जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इन सारे पेड़ों के बारे में। ठीक है, आइए देखिए, नारियल का पानी और उसकी गिरी तो हम सभी को पसंद आती है। हमारे पुराणों में भी नारियल फल का विवरण मिलता है ना बच्चों, क्योंकि हमारे पुराणों में देखिए मतलब काफी प्राचीन समय से जो है बच्चों, यहाँ पे नारियल का जो है प्रयोग होता आ रहा है। नारियल एक बहुवर्षीय एवं एक बीज पत्ती पेड़ होता है। कैसा बच्चों, यहाँ पे एक बीज पत्ती जो है पेड़ होता है। ठीक है, इस वृक्ष का ही देखिए, इस वृक्ष की उम्र 80 वर्ष की लगभग होती है। कितनी बच्चों, 80 वर्ष। ठीक है, इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। तो बच्चों आपने देखा, ये देखिए नारियल का पेड़ तो है एकदम शाखा रहित है ना, और कैसा बच्चों, लंबा है।
मुख्य तने के ऊपरी सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है ना बच्चों, यानी कि सबसे उसके सिर पर ना बच्चों, उसके सिर पर क्या होता है, मतलब जैसे कि लंबी लंबी पत्तियों का गुच्छा, जैसे कि उसका मुकुट होता है। संस्कृत और बांग्ला में इसे नारिकेल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, नारिकेल, ठीक है। इस पेड़ में 15 वर्ष की उम्र में फल लगने लगता है। यह देखिए, यह हर साल लगभग 75 फल देता है। कितने बच्चों, 75 फल। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनाई जाती है। बच्चों देखिए, आप जब गांव जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में नारियल के जो पत्ते होते हैं बच्चों, उनसे झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनसे झाड़ू बनाई जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नारियल की जटाओं से चटाइयां, रस्सियां, थैले आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। सूखे नारियल से तेल भी तैयार किया जाता है, जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। देखिए बच्चों, नारियल पेड़ के हर जो भाग है बच्चों, हर भाग जो है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, सूखी नारियल को मेवे के रूप में उपयोग किया जाता है। नारियल का पानी प्यास बुझाने वाला तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। देखिए बच्चों, इतने सारे गुण हैं हमारे नारियल के पेड़ में, ठीक है। देखिए, इसके पत्ती से लेकर उसके देखिए फल के छिलके तक को जो है बच्चों यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसके पनई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसका तना सीधा, सबल तथा शाखा विहीन होता है। ठीक है बच्चों, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पनई ताड़ के बारे में, ठीक है। देखो, तो ये ऊंचा भी होता है, सीधा भी होता है, सबल और शाखा विहीन होता है। ऊपरी सिरे पर कई लंबी वृंत तथा किनारे से कटी फलक वाली पत्तियां लगी होती हैं। इसका फल काष्ठीय गुठली वाला होता है। ताड़ के वृक्ष 30 मीटर तक बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, कितने, 30 मीटर तक। पुराने जमाने में जब कागज नहीं होता था, तब इसके पत्ते को कागज की तरह उपयोग में लाया जाता था। तो देखो बच्चों, आपने अगर किसी ने इतिहास के बारे में थोड़ा भी पढ़ा तो आपने सुना होगा कि पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, है ना। तो बच्चों, ये वही ताड़ है, ठीक है। उनको ताड़ पत्र कहा जाता था। ताड़ पत्र पर लिखी हुई कई पुस्तकें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। ताड़ के और भी कई तरह के उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित शहतीर मकान की छत पर लगता है, ठीक है बच्चों, मकान की छत भी बनाई जाती थी, ठीक है। शहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नीरा कहते हैं, ठीक है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझ पा रहे हैं, इनके पत्ता, बीज, फल सब कुछ उपयोगी है। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला वृक्ष देखिए क्या है। देखिए, सुपारी के वृक्ष ताड़ के वृक्षों से मिलते जुलते होते हैं। कैसे बच्चों, यहाँ पे इसके जो वृक्ष हैं वो ताड़ के वृक्षों से मिलते जुलते हैं। ये वृक्ष एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए इसके आगे क्या है। सुपारी का वृक्ष बहुत नाजुक होता है, इसकी बहुत देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसके वृक्ष की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं, ठीक है। देखिए, इतनी सारी विशेषताएं जो कि नारियल के पेड़ की तरह ही इसमें समान है। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में अंडाकार या गोलाकार होते हैं। बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए अंडाकार, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें देखो अब आगे, भारत में सुपारी का प्रयोग पूजा पाठ तथा पान मसाले में किया जाता है। सुपारी औषधीय गुणों से युक्त होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझ आया, सुपारी को हम पूजा पाठ में भी प्रयोग करते हैं ना। आपने भी देखा होगा कि अगर जब कथा हो या कोई भी ऐसा बच्चों पूजा पाठ हो तो उसमें सुपारी का प्रयोग किया जाता है ना, और पान मसाले में भी। अब देखो आगे, और ताड़ जाति का चौथा वृक्ष खजूर है। क्या बच्चों, यहाँ पे अब हम खजूर के बारे में बात कर रहे हैं। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट लंबे होते हैं, ठीक है। लंबे कैसे बच्चों, ऊंचे होते हैं। इसके कई तने अक्सर एक ही मूल यानी कि बच्चों जड़ प्रणाली से जुड़े होते हैं। यानी कि समझ आ रहा बच्चों, एक जड़ होती है लेकिन क्या होते हैं, इसके अक्सर अलग अलग तने निकल आते हैं, ठीक है। पर यह अक्सर अकेले ही बढ़ते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी खाया, देखिए इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को भी देखिए क्या कहते हैं बच्चे, छुआरा कहते हैं ना। देखिए, छुआरा तो सबने खाया है, तो ये वही है, ठीक है। यह प्रजाति हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। हाँ, यह समुद्र तटीय क्षेत्रों के अलावा बगीचों और जंगलों में भी होता है, ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। देखिए, आप सभी को देखिए, जब भी ये कहा जाता है, देखिए हम ये हमारे घर वाले क्या कहते हैं, मम्मी पापा, सुबह सुबह भिगा कर हमें क्या खाना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, है ना, कहते हैं ना। तो ये वही है, ठीक है ना बच्चों। इससे हमारे क्या, हमारा वजन बढ़ता है। अब देखिए, तराई क्षेत्र में भी
इसकी एक प्रजाति होती है, परंतु उसका फल मीठा नहीं कसैला होता है और केवल पक्षियों के काम आता है। इसका वृक्ष बगीचे में भी खूब होता है। आसपास के वृक्षों के बीच सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं कितनी सारी विशेषताएं हैं। खजूर का रेशा कई कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, अब पत्र को समाप्त करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कितनी सारी विशेषताएं पढ़ी हमारे चारों, देखिए चारों वृक्ष के बारे में, है ना। अब देखिए, तो अब ये पत्र जो बच्चों अब ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि इस जानकारी से तुम्हारे सामान्य ज्ञान में काफी वृद्धि होगी। पत्र लिखकर अवश्य जानकारी देना। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने जाना कई सारे तटीय वृक्षों के बारे में, है ना। तो बच्चों, अब की बार जब भी आप लोग किसी भी तटीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर ध्यान से देखिएगा उन वृक्षों को। ठीक है, आइए बच्चों, अब देखिए तुम्हारा मामा अविनाश। तो बच्चों यहाँ पे किसी मामा ने लिखा था। ठीक है, समझ आया। आइए बच्चों, तो देखिए हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। तो बच्चों अब देखिए इसकी शब्दावली। देखो इसको शब्दावली में यहाँ पे क्या क्या है, ये देखिए। वोकैबुलरी, देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। हैरानी यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज्ड, वातावरण, हवा का आवरण, घेरा, एनवायरमेंट, आकृति, आकार, शेप। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कुछ शब्द हैं बच्चों। यहाँ देखिए शाखाविहीन यानी कि बच्चों डाली रहित, विदाउट ब्रांच। इसके बाद देखिए यहाँ पे तराई यानी कि घाटी या पहाड़ी के नीचे वाला मैदानी भाग। ठीक है, लो लैंड। ठीक है, आइए बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ केरल में पाए जाते हैं, इसीलिए केरल को नारियल का बगीचा कहा जाता है ना बच्चों। तो देखिए, नारियल में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बंगाल, आसाम तथा दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है। सुपारी दांतों की सड़न, मसूड़ों से खून आना, मधुमेह आदि में बहुत लाभदायक है। खजूर में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें बच्चों? खजूर में। खजूर और दूध मसल्स बनाने में सहायता करते हैं, इसीलिए बच्चों हमें कहा जाता है कि सुबह सुबह हमें दूध पीना चाहिए और क्या बच्चों, ये खजूर खाने चाहिए। ठीक है, खजूर दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत ही अच्छी चीजों को जाना है ना। और आप लोग भी बच्चों, आपसे जो है अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और जो जो हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जैसे कि खजूर, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, खजूर और दूध अवश्य खाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखिए बच्चों, आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को इस अध्याय को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से हासिल की होगी, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।